पारलौकिक शांति के मध्य ब्रह्मांड की धड़कन थम जाती है जब दो अनंत शक्तियां भगवान शिव और भगवान विष्णु आमने सामने आ जाते हैं। ये कोई साधारण युद्ध नहीं था। यह समय, स्थान और चेतना की सीमाओं से परे का एक दिव्य टकराव था। पुराणों में इसका उल्लेख रहस्यमय रूप से छिपा हुआ है, परंतु संतों और ऋषियों की चेतना में यह आज भी गूंजता है। क्या हुआ था उस दिन जब स्वयं हर और नारायण आमने सामने आए? कहते हैं यह घटना तब घटित हुई जब त्रिलोक में असंतुलन बढ़ गया। एक असुर जिसने अत्यधिक तप से ब्रह्मा को प्रसन्न कर अमृता का वरदान प्राप्त किया, तीनों लोकों में त्रास फैलाने लगा। देवता भी भयभीत हो उठे। विष्णु जी ने स्थिति को संभालने के लिए कदम बढ़ाया। उन्होंने मोहिनी रूप धारण कर असुर को भ्रम में डाल दिया। लेकिन जैसे ही वह असुर शिव की तपस्थली की ओर बढ़ा, शिव को क्रोध आया। भगवान शिव ने महसूस किया कि यह माया का खेल है और माया के पीछे स्वयं नारायण है। उन्होंने इसे धर्म के मार्ग से विचलन माना। वहीं भगवान विष्णु ने शिव के आक्रोश को समय के संतुलन के लिए एक चुनौती माना। परिणाम स्वरूप देवों के दो स्तंभ हर और हरि अब एक दूसरे के सामने खड़े थे। आकाश में बिजली चमक उठी, दिशाएं थर्रा गईं और कैलाश से क्षीर सागर तक ऊर्जा की तरंगे दौड़ गईं। शिव ने अपने त्रिशूल को उठाया, जिसके एक इशारे से संहार संभव है। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को गतिमान किया, जो समय और मृत्यु का भी वध कर सकता है। दोनों की आंखों में करुणा भी थी और चेतावनी भी। यह युद्ध बाहरी नहीं था, यह ब्रह्मांड के नियमों और उस नियमों के पालन के बीच का एक द्वंद्व था। जैसे ही दोनों दिव्य अस्त्र टकराए, आकाश फट गया और एक ध्वनि उत्पन्न हुई जिसे नाद कहा गया। उसी क्षण एक दिव्य रूप प्रकट हुआ, ब्रह्मा। उन्होंने हस्तक्षेप किया, क्योंकि यह टकराव सृष्टि को ही नष्ट कर सकता था। ब्रह्मा ने शिव से पूछा, हे नीलकंठ, क्या आप माया के खेल से अप्रसन्न हैं या स्वयं से? और विष्णु से कहा, हे विष्णु, क्या आपने धर्म की रक्षा की या अपने मार्ग को ही धर्म मान लिया? यह प्रश्न दोनों के भीतर गूंजा, क्योंकि दोनों की क्रिया धर्म थी, लेकिन दृष्टिकोण भिन्न। तब शिव मुस्कुराए और अपना त्रिशूल नीचे किया। उन्होंने कहा, मैं माया से नहीं, उसकी सीमाओं से चिंतित हूं। विष्णु ने सुदर्शन को रोकते हुए उत्तर दिया, और मैं सीमा नहीं, संतुलन चाहता हूं। दोनों की आंखों से एक ही आभा निकली, प्रेम और समझ की। यह टकराव एक चेतावनी था, पर उससे भी बढ़कर एक सीख थी कि जब भी अहंकार धर्म का रूप लेता है, तब भ्रम उत्पन्न होता है। ब्रह्मांड ने फिर से गति पाई। देवताओं ने प्रणाम किया। धरती पर राशियों ने इसे हरिहर संवाद कहा। वह संवाद जो युद्ध नहीं, आत्मचिंतन था। तभी से यह कहा जाने लगा, हर और हरि दो नाम हैं, पर उद्देश्य एक, सृष्टि की रक्षा। आज भी जब व्यक्ति द्वंद्व में होता है, तो उसका समाधान भीतर के शिव और विष्णु के संतुलन में छिपा होता है। यह कथा हमें सिखाती है कि शक्ति और करुणा दोनों अनिवार्य हैं। जब कोई केवल न्याय करे पर दया भूल जाए, वह रुद्र बन जाता है। और जब कोई केवल माया रचे पर उद्देश्य खो दे, तो वह स्वयं में उलझ जाता है। भगवान शिव और विष्णु ने यह सिद्ध किया कि सच्चा धर्म तब जन्म लेता है जब अहंकार शांत होता है।